हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में पीरियोडिक टेबल के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 1 है, आवर्त सारणी में तत्वों को कहाँ रखा गया है। तो हम लोगों को पता है कि आवर्त सारणी में तत्वों को हम लोग उनकी बढ़ती हुई परमाणु संख्या के आधार पर रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, आवर्त सारणी में अधातुओं का स्थान कहाँ है। तो पीरियोडिक टेबल में सबसे राइट साइड में यानी दाहिनी ओर अधातुओं को रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, कौन सा संक्रमण तत्व है। तो हम लोगों को पता है कि ग्रुप डी का जो एलिमेंट होता है उसको हम लोग संक्रमण तत्व या फिर ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं और ऋणात्मक आयन बनाते हैं क्या कहलाते हैं। तो वैसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं और ऋणात्मक आयन बनाते हुए अधातु कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, आवर्त सारणी किस पे आधारित होती है। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो परमाणु क्रमांक पे आधारित होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में कौन सा तत्व सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, यानी कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला तत्व कौन सा होता है। तो फ्लोरीन होता है। तो बोल सकते हैं हम लोग कि सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील तत्व फ्लोरीन होगा। नेक्स्ट है, किस तत्व की उच्चतम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है। तो हम लोगों को पता है क्लोरीन का जो होता है उच्चतम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में कौन परिवर्तित संयोजकता प्रदर्शित करता है। तो फर्स्ट है सोडियम, सेकेंड क्रोमियम, थर्ड कॉपर और डी है बी एंड सी, यानी कि क्रोमियम और कॉपर ये दोनों जो होता है वो परिवर्तित संयोजकता यानी कि वैलेंसी को दिखाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में कौन सा सक्रियता के घटते क्रम को निरूपित करता है। तो हम लोग देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा सक्रिय तत्व होता है क्लोरीन और सबसे कम होता है फ्लोरीन, और ये है उसका ये सब घटते क्रम दिखाया गया है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। अब है क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा परिक्षण आर्सेनिक के लिए प्रयुक्त होता है नहीं है। जो आर्सेनिक के लिए प्रयुक्त नहीं होता है वो होगा आंसर रिनमान और ग्रीन परीक्षण जो होता है वो आर्सेनिक के लिए प्रयुक्त नहीं होता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है, तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था। तो डोबनियर ने तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किया था। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, आवर्त सारणी का दीर्घ रूप किस पे आधारित होता है। तो दीर्घ रूप जो होता है वो आधारित होता है परमाणु संख्या पे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व संक्रमण तत्व की कोटि में शामिल किया जा सकता है। तो हम लोगों को पता है ग्रुप डी का जो एलिमेंट होता है यहाँ पे जो कॉपर है वो ग्रुप डी का है, यानी कि ये संक्रमण तत्व है यानी कि ट्रांजिशन एलिमेंट है। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन अल्कली धातुओं के परिवार का सदस्य नहीं है। तो पता है हम लोगों को कि फर्स्ट ए ग्रुप का जो भी एलिमेंट होता है वो सभी अल्कली मेटल होता है। तो यहाँ पे पोटेशियम जो है वो फर्स्ट ग्रुप का है, लिथियम भी फर्स्ट ग्रुप का है और सोडियम भी फर्स्ट ग्रुप का है। रुबिडियम फर्स्ट ग्रुप का नहीं है, इसलिए आंसर रुबिडियम होगा। ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से किसकी विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होती है। तो हाइयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला जो एलिमेंट होता है वो सबसे ज़्यादा होता है फ्लोरीन का, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है फ्रेंड्स। अब क्वेश्चन नंबर 16 है, आधुनिक आवर्त सारणी किसने दिया था। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसने दिया था। हम लोगों ने पढ़ा था कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वाला देने वाला जो वैज्ञानिक है वो मोस्ले हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अब चलते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 है, वर्ग में जब हम लोग ऊपर से नीचे आते हैं तब परमाणु का आकार में क्या परिवर्तन होता है। तो जब ऊपर से नीचे जाते हैं किसी भी वर्ग में तो परमाणु का आकार जो होता है वो बढ़ता है, साइज बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं, किस वर्ग के तत्वों का गलनांक उच्चतम होता है, मतलब कि बॉइलिंग पॉइंट बीपी सबसे ज़्यादा किसका होता है। तो 4a
ग्रुप का सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन प्रवृत्ति में क्या परिवर्तन होता है? तो हम लोगों को पता है जब बाएं से दाएं जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन प्रवृत्ति बढ़ता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, किस वर्ग के तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता यानी कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उच्च होती है? तो हम लोग को पता है कि क्लोरीन का जो होता है वो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है। तो क्लोरीन जो होता है 7A ग्रुप का एलिमेंट है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, किस ब्लॉक का तत्व साधारणतः रंगीन यौगिक का निर्माण करता है? तो एस ब्लॉक का जो तत्व होता है वो सभी रंगीन यौगिक का निर्माण करता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, इलेक्ट्रॉन अल्पता यौगिक का निर्माण कौन करता है? तो अल्पता यौगिक का निर्माण करने वाला होता है बोरोन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, किस वर्ग के तत्वों को मुद्रा धातु कहते हैं यानी कि कॉइनेजेस मेटल बोलते हैं, कॉइन बनाने वाले मेटल? तो वो होते हैं फर्स्ट बी के। हम लोगों ने पढ़ा था पीरियोडिक टेबल में कि वो कौन कौन से एलिमेंट होते हैं। वो होते हैं ऑरम यानी कि सोना, और एजी होते हैं यानी कि सिल्वर, और कॉपर होते हैं। ठीक है, ये सब मुद्रा धातु होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, किस वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर आयनन ऊर्जा के गुण में क्या परिवर्तन होता है? तो जब ऊपर से नीचे जाते हैं तो आयनन ऊर्जा जो होता है वो घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है, ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा जो तत्व की एक गैसीय परमाणु की बाह्यतम कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन को निकालकर बाहर करने के लिए आवश्यक होता है क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है आयनन विभव यानी कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल को बोलते हैं। ये आयोनाइजेशन पोटेंशियल का पूरा डिफिनेशन है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है, जब कोई उदासीन परमाणु एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उसके फलस्वरूप उत्पन्न ऊर्जा क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यानी कि इलेक्ट्रॉन बंधुता। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, मेंडलीव का संबंध किस देश से है? तो मेंडलीव रूस के एक साइंटिस्ट थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, किस वर्ग के तत्व को खाद बनाने वाला तत्व कहते हैं? ठीक है, तो वो है 5th A का जो तत्व होता है उसको हम लोग बोलते हैं खाद बनाने वाले तत्व। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, किस वर्ग के तत्व को ऐसक बनाने वाले तत्व कहते हैं? तो ऐसक बनाने वाले तत्व होते हैं वो होते हैं 6A के। 6A ग्रुप के जितने भी तत्व हैं वो सब ऐसक बनाते हैं। नेक्स्ट है लास्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 30, किस वर्ग के तत्वों की संयोजकता यानी कि वैलेंसी 2 होती है? ठीक है, ये है सेकेंड ए के जो एलिमेंट होते हैं उस सब का संयोजकता जो होता है वो 2 होता है। जैसे कि हम लोगों को पता है कि मैग्नीशियम जो होता है सेकेंड ए का है, वैलेंसी कैसे निकालते हैं? ये हो गया 2, 8 और ये 2, इसका एटॉमिक नंबर 12 होता है मैग्नीशियम का, और ये लास्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन जो होता है लास्ट ऑर्बिट में उसी को बोलते हैं हम लोग वैलेंसी या संयोजकता। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से 30 क्वेश्चंस हम लोगों ने अच्छे से कंप्लीट किया। नेक्स्ट वीडियो में इसके कुछ और क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।